हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कंप्यूटर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं कंप्यूटर के। ये कोई एमसीक्यू नहीं है, ये केवल और केवल आपको क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं जो कि आपके यूकेपीएससी की परीक्षा में रिपीट होते रहते हैं, क्योंकि कंप्यूटर के ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं जो रिपीट होते हैं। नए क्वेश्चन कम से कम पूछे जाते हैं, और जितने भी आज तक पूछे गए हैं अगर आप उसको और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को पढ़ लो तो आपका कंप्यूटर का बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर के सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। देखिए, सबसे पहला है, किसे कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, हमेशा परीक्षाओं में देखा जाता है और सभी को आता भी है। किसे कंप्यूटर का जन्मदाता कहते हैं? ठीक है, चार्ल्स बेबेज। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस परिपथ का प्रयोग कंप्यूटर में स्मृति यंत्र के रूप में भी किया जाता है? तो कंप्यूटर का यूज किया जाता है मेमोरी के रूप में। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंप्यूटर में मौलिक प्रायोजित आ के लिए ए एन डी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ये किया जाता है घटाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, इलेक्ट्रॉनिक मेल के जनक कौन है? इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या होता है? ईमेल होता है जो हमारे फोन में। इलेक्ट्रॉनिक मेल के जनक कौन है? ऑर्थर सी क्लर्क। ठीक है, और ऐसे ही डब्ल्यू 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 के भी पूछे जाते हैं जनक, जो कि है टिम बर्नर्स ली। ठीक है, ये हो गए 4 क्वेश्चन। अब है 5th क्वेश्चन, किसी संगठन के इंडोक्ट्री वेब पेज को क्या कहा जाता है? किसी भी संगठन के इंडोक्ट्री पेज को क्या कहा जाता है? होम पेज कहा जाता है। जैसे कि आप कोई भी गूगल पे कुछ भी सर्च करते होंगे, जैसे कि आप यूकेपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे तो सबसे पहले आपको क्या दिखाई देगा? जो है आपका होम पेज दिखाई देगा। किसी भी पोर्टल पे आप जाओगे, किसी भी साइट पे आप जाओगे तो होम पेज सबसे पहले आता है। फिर उसके अंदर जो जो फीचर्स होते हैं, जो भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन डाली रहती है, तो वह हमें ऑप्शन के रूप में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, किसे सूचना प्रदर्शन का नया रूप वर्ल्ड वाइड वेब सृजित किया है? किसने किया है? ये अभी मैंने आपको बताया, टिम बर्नर्स ली ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, पहले विकसित कंप्यूटर भाषा कौन सी है? जो पहली विकसित कंप्यूटर भाषा है वो कौन सी है? तो यहाँ पर देखिए, कोबोल। कोबोल कोबोल जो है सबसे पहली विकसित कंप्यूटर भाषा है। और इस जितने भी मैंने 100 आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बता रही हूँ, इनमें लूसेंट की जितनी भी कंप्यूटर के नोट्स होते हैं, तो लूसेंट नोट से भी क्वेश्चन लिए गए हैं, प्लस जो भी यूकेपीएससी में पहले क्वेश्चन पेपर बन चुके हैं उनमें से भी लिए हैं। ठीक है, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 8, किस दृष्टि के अनुसार किसी पर्सनल कंप्यूटर के CD रोम ड्राइव का वर्गीकरण किया जाता है? ये किया जाता है अभिधारण काल के अनुसार। अब यहाँ पर देखिए, पर्सनल कंप्यूटर से शॉर्ट फॉर्म में पीसी लिखा रहता है, तो पीसी की फुल फॉर्म पूछ जाती है पर्सनल कंप्यूटर। और यहाँ पर सीडी लिखा है तो सीडी की भी फुल फॉर्म पूछ जाती है कॉम्पैक्ट डिस्क। क्वेश्चन नंबर 9 है, डिस्क पर भंडारण हेतु किसी डाटा फाइल का आकार छोटा करने के लिए उसके संसाधन को क्या कहा जाता है? तो न्यूनीकरण किया जाता है जब छोटी करनी होती है फाइल। एक कॉम्पैक्ट डिस्क किस प्रकार की डेटा भंडारण पद्धति होती है? ये होती है मैग्नेटिक चुंबकीय पद्धति। क्वेश्चन नंबर 11 है, कंप्यूटर में आईसी का अर्थ होता है, आईसी चिप लगी होती है तो वो क्या होती है? इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। अब देखिए, आईसी चिप किससे बनी होती है ये भी पूछ लिया जाता है, तो ये बनी होती है सिलिकॉन से। सिलिकॉन का इसमें यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में WLL का पूरा नाम क्या होगा? WLL वायरलेस लोकल लूप। ठीक है, वायरलेस लोकल लूप। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 पे पहुंच गए हम। अब है 13, कंप्यूटर वायरस क्या होता है? ये एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। जो भी आपके कंप्यूटर में डेटा है, अगर उसको किसी भी इलीगल रूप से डिलीट करना हो तो वायरस का यूज़ होता है। बहुत सारे लोग वायरस का यूज़ करते हैं। ये एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर किस तत्व के बनाए जाते हैं? ये बनाए जाते हैं सिलिकॉन के। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को किस में मापा जाता है? तो प्रोसेसर की गति को हम मापते हैं हर्ट्ज में। कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में सी एक डैश भाषा है। सी कौन सी लैंग्वेज है? कौन सी लैंग्वेज है पूछा है, तो ये है लो लेवल लैंग्वेज, निम्न स्तरीय लैंग्वेज बोल सकते हैं, LLL, लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 17, क्लिक चैंकिंग क्या है? क्लिक चैंकिंग
क्या है? कंप्यूटर इंजीनियरिंग का ये एक रूप है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत का पहला कंप्यूटर डैश में स्थापित किया गया था। भारत का पहला कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थापित किया गया था। और ये कौन सा था? सिद्धार्थ इसका नाम था। इसको भी आप याद रखना, सिद्धार्थ नाम का कंप्यूटर भारत का पहला कंप्यूटर था, जो कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में विकसित हुआ था। इसी तरह से आपसे पूरे विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर अगर पूछ लिया जाए तो इसका नाम है ENIAC, इनाक। ठीक है, अब ये कब बना था? 1945 में ये कंप्यूटर बना था। अब है क्वेश्चन नंबर 19, विश्व के पहले कंप्यूटर का नाम क्या है? तो इनिएक, अभी मैंने आपको बताया इनिएक। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, विश्व का पहला कंप्यूटर इनिएक किस देश के द्वारा विकसित किया गया था? किस देश ने सबसे पहला कंप्यूटर बनाया? तो आप सभी को पता होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका ने सबसे पहला कंप्यूटर इनिएक बनाया था। भारत का सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या है? सिद्धार्थ है। डेटा के प्रेषण की गति को मापने वाले एक्ट को सामान्यतः क्या कहते हैं? डेटा के अगर हम प्रति सेकंड में हम नापें तो बिट प्रति सेकंड बोला जाता है। बिट में इसको नापा जाता है कंप्यूटर के। 0 1 बाइनरी लैंग्वेज होती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर सबसे अधिक उपयोगी होती है? तो ये पब्लिकेशन, प्रकाशन के क्षेत्र में सबसे अधिक उपयोगी होती है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। ठीक है, स्प्रेडशीट आपको पता ही होगा, मैंने आपको बताया था कि स्प्रेडशीट वो होती है जहाँ पर अगर हमें कोई भी नंबर बदलना हो तो नंबर जब हम बदलते हैं तो उसका परिणाम जो है स्वतः ही बदल जाता है इमिजिएटली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, किसने इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किया था? इनका नाम है JS किल्वी। किससे बनी होती है? सिलिकॉन से बनी होती है। ठीक है, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में असेंबली भाषा के लिए किस संकेत का प्रयोग किया जाता है? इसके लिए किया जाता है असेंबलर का प्रयोग। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 26, HTML में नो शेड किसका प्रतीक है? HTML में जो नो शेड होता है वो किसका प्रतीक होता है? रेखा के गहरे धूसर रंग का प्रतीक होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, कंप्यूटर द्वारा प्रयोग किए जाने वाले प्रोग्राम और डेटा कहाँ उपलब्ध होते हैं? ये होते हैं प्रोसेसिंग यूनिट में। किस सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी ने MMX टेक्नोलॉजी की शुरुआत की? ये है एप्पल कंपनी जिसने MMX टेक्नोलॉजी की शुरुआत की है। कंप्यूटर विज्ञान में किलोबाइट का मान कितना बाइट होता है? तो इससे तो एक क्वेश्चन बनता ही बनता है कि कितने किलोबाइट में बाइट होते हैं, कितने MB में बाइट होते हैं, कितने KB में बाइट होते हैं, कितने TB में बाइट होते हैं। जैसे कि आपसे पुलिस कांस्टेबल पूछ लिया गया था कि 1 टेराबाइट में कितने बाइट होते हैं, तो 1 टेराबाइट में कितने बाइट होंगे? 1024 GB होंगे। जब आपके फ़ोन में 1 TB नेट होगा, फ़ोन में तो नहीं होता है लेकिन अगर वाईफाई में अगर आपका 1 TB नेट है तो इसका मतलब आपके पास 1024 GB नेट है। अगर आपके पास एक GB नेट है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है 1024 MB, जो कि सभी के फ़ोन में होता है। 1024 MB नेट है। अगर आपके पास 1 MB नेट है तो इसका मतलब होता है 1024 KB आपके पास नेट है। तो इस तरह से आपको पता लगाना है। अब है 1 बिट, अगर आपके पास 1 बाइट है तो आपके पास कितना नेट है? अगर आपके पास 1 बाइट है तो आपके पास 1024 किलोबाइट नेट है। ठीक है, अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 30 है, कंप्यूटरों की IC चिप प्राय किस पदार्थ से बनी होती है? ये सिलिकॉन से बनी रहती है। क्वेश्चन रिपीट हो गया है। CD-ROM डिस्क को पढ़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसके लिए होता है साउंड कार्ड। आपने सुना होगा CD-ROM को पढ़ने के लिए साउंड कार्ड का यूज़ होता है। उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो लंबी दूरी से संचरणों के शुरू में अंकीय संकेतों को अनुरूप संकेतों में बदल देती है? यानी कि अगर दूर से कोई संचरण संकेत आ रहे हैं तो उसको अपने में कैसे बदलना होता है, वो काम करती है मोडेम का काम इसीलिए किया जाता है। तो यही वो डिवाइस है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में बोला है, आलेख पाठ ध्वनि वीडियो एनिमेशन के संयोजन में सूचना को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है बहु संसाधन
मल्टीमीडिया भी कहा जा सकता है। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष हुई थी? आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी 1946 में। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो इस तरह की जो ये सन है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम पेपर में, क्योंकि जो है कंप्यूटर से कुछ ही सन ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट है और उन्हीं को याद रखना होता है, क्योंकि यही रिपीट होते हैं, बार बार यही रिपीट होते हैं। तो आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? 1946 में। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति की शुरुआत कब हुई? 1960 में। कंप्यूटर के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। बहुत ही कंप्यूटर के क्षेत्र में कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है सबसे महत्वपूर्ण दिवस है जो कि कंप्यूटर से पूछा जा सकता है। यह है 2 दिसंबर। ये मैंने आपको पहली वीडियो में बताया है। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सीपीयू का पूरा नाम पूछ लिया जाता है और यह भी पूछा जाता है कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं सीपीयू को, जिसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आगे देखिए, कंप्यूटर में गणना और तुलना करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसमें किया जाता है एएलयू का प्रयोग। अब हमसे पूछा है एएलयू का पूर्ण रूप क्या होगा? एएलयू का पूरा नाम क्या होगा? इसका पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ये रही इसकी फुल फॉर्म। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? संगणक कहते हैं। कंप्यूटर के सीपीयू का मुख्य कार्य क्या होता है? सीपीयू का कार्य क्या होता है? कैलकुलेशन करना और प्रोसेसिंग करना, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो यहाँ पर प्रोसेसिंग का वर्क होता है और कैलकुलेशन का वर्क होता है। कंप्यूटर में किसके द्वारा इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है? तो सीपीयू के द्वारा जो इनपुट होती है वो आउटपुट में बदल जाती है। जैसे कि अगर हम कीबोर्ड से कोई इनपुट टाइप करते हैं, जैसे BHAWINI अगर हमने टाइप किया तो हमें आउटपुट में क्या मिल जाएगा? पूरा उसका सॉफ्ट कॉपी में मिल जाएगा और हम इसको प्रिंट निकाल के हार्ड कॉपी में ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें आउटपुट दे रहा है। कंप्यूटरों को डैश बुद्धि की संज्ञा दी गई है। तो यह है कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा, क्योंकि कंप्यूटर खुद ही से बुद्धिमान नहीं हुए, इनको हम ही ने विकसित किया है। तो ये होगी कृत्रिम रूप से। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ईडीपी का पूर्ण नाम क्या है? ईडीपी कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। कंप्यूटर प्रोसेस में इंफॉर्मेशन को क्या कहा जाता है? कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हमें कंप्यूटर से लेनी होती है तो इसका मतलब हमें क्या लेना होता है? डेटा लेना होता है। नेक्स्ट, दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? सबसे तेज कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर, जिसमें कि फुगाकू सुपर कंप्यूटर सबसे तेज कंप्यूटर है। इसका नाम आप स्पेशली याद रखना। सुपर कंप्यूटर तेज होते ही होते हैं, लेकिन इसमें भी फुगाकू सुपर कंप्यूटर सबसे तेज होते हैं। सामान्य रूप से प्रयोग की जाने वाले कंप्यूटर कौन सा है? तो डिजिटल कंप्यूटर जो है हमारे घरों में भी होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर जो है सामान्य रूप से नॉर्मली सभी लोग यूज़ करते हैं। विश्व के पहला सुपर कंप्यूटर का नाम बताना है। ये है CDC 6600। ठीक है, CDC 6600। ये है सुपर कंप्यूटर, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर। किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग शुरू हुआ था? तो यहाँ पर 3G, जब 3G आया था तब मल्टी प्रोग्रामिंग का यूज़ जो होना शुरू हो गया था। क्वेश्चन नंबर 51 है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? चुंबकीय डिस्क पर जो होती है आयरन ऑक्साइड की परत होती है। क्वेश्चन नंबर 52, किस पीढ़ी के कंप्यूटर को माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है? तो 4G, जिसका अभी भी बहुत से लोग यूज़ कर रहे हैं। 4G का यूज़ जो भी लोग कर रहे हैं, इसका मतलब 4G को हम क्या कहते हैं? माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, क्योंकि 4G में माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ होता है। और जो आपका सबसे पहला पीढ़ी थी, फर्स्ट जनरेशन थी, उसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 53 है, डेटा कंप्यूटर किसके सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है? ये करता है गणना के सिद्धांत के अनुसार, कैलकुलेशन की। कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितनी फंक्शन की होती है? तो 12 फंक्शन की होती है। कंप्यूटर की मेमोरी के कार्य को कौन प्रदर्शित करता है? देखिए, जो भी मेमोरी होती है कंप्यूटर में वो कहाँ पर दिखती है? हमको मॉनिटर में ही दिखती है। ठीक है, मॉनिटर राइट आंसर होगा। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में LCD का पूर्ण रूप क्या है? LCD का यूज़ जो होता है वो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसकी फुल फॉर्म होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में OCR का पूर्ण रूप क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। CD को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा और किस नाम से जाना जाता है? CD को ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। कंप्यूटर का मुख्य कार्यकारी इकाई को क्या कहा जाता है?
तो जो सबसे मेन वर्क करता है मदरबोर्ड, उसको कहते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आईबीएम, आईबीएम का नाम पूछ लिया जाता है। आईबीएम का जो पूर्ण नाम है वो है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, आईबीएम की नोटिफिकेशन भी आती रहती होगी आपको। संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के संप्रेषण को कौन नियंत्रित करता है? संप्रेषण यानी कि भेजना। ठीक है, संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के अगर जो भी भेजने का काम होता है, संचरण का काम होता है, तो उसको कौन देखता है? उसको कंट्रोल करता है मदरबोर्ड। बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज का विकास किसने किया था? जो कि बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज थी वो थी जॉन जी कैमी ने इनका विकास किया था। जब किसी प्रोग्राम को चित्र के रूप में प्रदर्शित किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है फ्लो चार्ट। अगर हम किसी भी प्रोग्राम को डायग्राम के रूप में कंप्यूटर में प्रदर्शित कर रहे हैं तो फ्लो चार्ट उसे कहा जाएगा। कोबोल जो एक प्रकार की कंप्यूटर भाषा है, इसका प्रयोग मुख्य रूप से किस कार्य के लिए किया जाता है? इसका यूज़ किया जाता है बिजनेस के कार्यों के लिए। ठीक है, व्यवसाय के कार्यों के लिए। कौन सी कंप्यूटर भाषा हाई लेवल लैंग्वेज अंग्रेजी भाषा के समान है? कौन सी कंप्यूटर भाषा जो है हाई लेवल के समान है? तो ये है कोबोल, जो कि अभी तक हम डिस्कस कर ही रहे हैं कोबोल लैंग्वेज के बारे में। अब है इंटरनेट में प्रयोग होने वाली कंप्यूटर भाषा को क्या कहा जाता है? तो इंटरनेट में जो प्रयोग होती है भाषा, इसे कहा जाता है जावा। ठीक है, आपने नाम सुना ही होगा। वेब सर्विस के लिए मुख्य रूप से किस ऑपरेटिंग प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? तो वेब सर्विस के लिए यूनिक्स प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। किस नंबर सिस्टम का प्रयोग कंप्यूटर में डेटा स्टोर और गणना के लिए किया जाता है? बाइनरी, जिसमें कि 0 और 1 दो डिजिट होती हैं, इसका प्रयोग होता है डेटा स्टोर और कैलकुलेशन के रूप में। अब है कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बिट होती है। तो सबसे छोटी इकाई मेमोरी की होती है बिट। ठीक है, कंप्यूटर स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? टीबी मतलब कि टेराबाइट, जिसके अंतर्गत 1024 GB आती है। सबसे बड़ा होता है 1 TB। क्वेश्चन नंबर 71 है बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने अंक होते हैं? 2 अंक होते हैं, 0 और 1। नेक्स्ट है कंप्यूटर में अक्षरों तथा चिन्हों को बाइट में एकत्र करने की विधि को क्या कहा जाता है? तो जितने भी अक्षर होते हैं, जितने भी चिन्ह होते हैं, सिंबल्स, उनको अगर हम बाइट में एकत्रित कर दे, कलेक्ट कर दे, तो इसी को कोडिंग सिस्टम कहा जाता है, जिसके काफ़ी सारे कोर्सेज भी चलते हैं कोडिंग डिकोडिंग सीखने के। अब है क्वेश्चन नंबर 73, कंप्यूटरों में सूचनाओं को किस रूप में एकत्रित किया जाता है? डिजिटल डेटा के रूप में। कंप्यूटर की भौतिक बनावट को क्या कहा जाता है? भौतिक बनावट यानी कि फिजिकल उसकी जो बनावट होगी उसको क्या कहा जाएगा? हार्डवेयर कहा जाएगा। और जो भी उसके अंतर्गत सॉफ्टवेयर आएंगे, जितने भी एप्लीकेशन आएंगे, उसको सॉफ्टवेयर कहा जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में डॉस का पूरा नाम बताना है, जिसका पूरा नाम होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। किसने तकनीक के द्वारा कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में संबंध स्थापित किया जाता है? इंटरफेस के द्वारा क्या कर सकते हैं? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में हम संबंध स्थापित कर सकते हैं, रिलेशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है टैली सॉफ्टवेयर किसके लिए प्रयोग किया जाता है? आपको बताया था मैंने, अकाउंटिंग के वर्क के लिए टैली सॉफ्टवेयर का यूज होता है। अब है एक कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये होती है पैरेलल प्रोसेसिंग। पैरेलल यानी कि समानांतर प्रोसेसिंग। कोई भी उपयोगकर्ता किस ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से एक साथ कई कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकता है? ये होता है टाइम शेयरिंग सिस्टम ऐसा होता है जिससे कि एक साथ कई सारे कंप्यूटर को एक साथ में ऑपरेट किया जा सकता है। CDA का पूरा नाम क्या है? CDA का पूरा नाम है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, पर इसको कैड बोलते हैं। ठीक है, ऑटो कैड के आपने कोर्स देखे होंगे, तो कैड का पूरा नाम होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ठीक है, यहाँ पर CAD आना है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में HTML का पूरा नाम पूछा है। तो HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और ऐसे ही HTTP का भी पूरा नाम पूछ लिया जाता है। इसका पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 82, 2 या उससे अधिक नेटवर्कों को जोड़ने वाले डिवाइस को क्या कहा जाता है? तो 2 अगर नेटवर्क को जोड़ना है तो इस डिवाइस को कहेंगे हम गेटवे। ठीक है, इसको कहेंगे गेटवे। क्वेश्चन नंबर 83 है कौन कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में मदद करता है? तो ब्राउज़र क्या होता है? कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में मदद करता है।
किसी भी वेबसाइट के एड्रेस को क्या कहा जाता है? अगर हमारे पास कोई वेबसाइट है और उसका एड्रेस है तो उसको क्या कहा, इसे कहा जाता है URL। आपने सुना ही होगा किसी भी चीज़ की URL लिंक होती है, लिंक। ठीक है। इंटरनेट का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेट का पूर्ण रूप है इंटरनेशनल नेटवर्क। ठीक है। इंटरनेट को हम पूरा पूरा बोलेंगे तो इंटरनेशनल नेटवर्क बोलेंगे। भारत में इंटरनेट की सुविधा किस वर्ष हुई? तो ये हुई थी 1995 में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि भारत से जुड़ा हुआ है कि भारत में कब हुई इंटरनेट की सुविधा। ये हुई थी 1995 में। कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहा जाएगा? कुंजी पटल, क्योंकि इसमें बहुत सारी कुंजीज होती हैं, मतलब कीज होती हैं। तो कुंजी, की का मतलब कुंजी और बोर्ड का मतलब ये पटल। ठीक है, ये हो गया कुंजी पटल। अब है विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया था? IBM कंपनी के द्वारा इसका निर्माण किया गया विंडोज सॉफ्टवेयर का। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर किस देश में है? सबसे अधिक कंप्यूटर हैं अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 90 है, कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को कहा जाता है? इसे कहा जाता है डायरेक्टरी। कंप्यूटर में जितनी भी फाइल होती हैं उसका ग्रुप कहलाता है डायरेक्टरी। क्वेश्चन नंबर 91 है, किसी डेटाबेस के डाटा फाइलों की सूची को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं डेटा डिक्शनरी। निर्वात ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता है? इसे किया जाता है फर्स्ट जनरेशन के, जो पीढ़ी होती है प्रथम पीढ़ी, इसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है। और 3G में किया जाता है माइक्रो प्रोसेसर का, सॉरी 4G में किया जाता है माइक्रो प्रोसेसर का। ठीक है, 4G में माइक्रो प्रोसेसर का और फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब का। क्वेश्चन नंबर 93 है, कंप्यूटर में नई स्लाइड के लिए किस शॉर्टकट कीवर्ड का प्रयोग किया जाता है? अगर हमें न्यू स्लाइड चाहिए एक और तो Ctrl+N+ प्रेस करेंगे। कंप्यूटर में विंडो किसका एक प्रकार है? तो विंडो क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर के अंतर्गत एक सॉफ्टवेयर है विंडो। कंप्यूटर वायरस जो एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम है, यह कंप्यूटर में किसे क्षति पहुंचाता है? किसे क्षति पहुंचाएगा? कंप्यूटर के जितने भी प्रोग्राम्स होंगे उसको वो नष्ट कर देगा। परम सुपर कंप्यूटर जो एक भारतीय सुपर कंप्यूटर है, भारत का सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम सुपर कंप्यूटर। इसका निर्माण किस संस्था के द्वारा किया गया? इसका निर्माण किया गया CDEC संस्था के द्वारा। कंप्यूटर भाषा में फाइलों को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर में फाइलें होती है उसको क्या कहा जाता है? डॉक्यूमेंट कहा जाता है, जो कि आपके फ़ोन में भी एक आपका एक फीचर दिया रहता है डॉक्यूमेंट का, जिसमें कि आपके सारी फाइल्स मौजूद होती हैं। किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं? तो CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। किसके द्वारा कंप्यूटर नेटवर्क को बाहरी आक्रमण से बचाया जा सकता है? फॉर्मेटिंग की, जैसे अगर हमारे फ़ोन में कोई वायरस आ जाता है तो हम कहते हैं ना फ़ोन को हमने फॉर्मेट कर दिया है। तो फॉर्मेटिंग से क्या होता है? बाहर के जितने भी वायरसेस होते हैं उनसे बचाया जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए किस भाषा का विकास सर्वप्रथम किया गया था? सबसे पहली भाषा के अब जो विकास था वो फोरट्रॉन लैंग्वेज। तो ये लैंग्वेज, अगर लैंग्वेजेस के बारे में आपको पढ़ना है कि कंप्यूटर की कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं, तो ये आपको लूसेंट की बुक में मिल जाएगा। वहाँ पे सारी कंप्यूटर की लैंग्वेज लिखी गई हैं डिटेल में। तो फ्रेंड्स देखिए, यही है जो 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है UPSC की सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स आप इनको एक बार जरूर देख लेना, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना, वीडियो पसंद आई तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।